बूढ़ी माँ अपनी जवां साला बेटी को कह रही थी, बेटी घर से बाहर ना जाएं, चाहे मैं भूखा ही मरूं। न जाने कितने लोग आपको गंदी नज़रों से देखते होंगे। आप सब ये कैसे बर्दाश्त करती होंगी। मुझसे अब रहा नहीं जाता। मैं अंधेरी रातों में आपकी राह तकती रहती हूँ। जब आप वापस आती हैं तो मैं सुकून का सांस लेती हूँ। आज के बाद काम पे नहीं जाना। ये कहानी है एक मजबूर लड़की की जो अपनी माँ बाप की अकलौती औलाद थी। बाप तो फौत हो चुके थे, माँ माजूरी की ज़िंदगी गुजार रही थी। कमाने वाला कोई नहीं था। पेट भरने के लिए मेहनत मजदूरी करनी पड़ती थी। लड़की एक ताजिर के यहाँ काम करती थी जिससे गुजर बसर होता था। वहाँ पर दो औबाश जवान भी काम करते थे। वो लड़की को हकीर निगाहों से देखते थे और किसी मौके की तलाश में थे कि जब मौका मिले तो इस लड़की को अगवा किया जाए, क्योंकि लड़की के पीछे कोई आने वाला नहीं। हालात का मुकाबला करके लड़की बहादुर बन चुकी थी। वो इस खतरे को भी भांप चुकी थी और हालात का मुकाबला करना खूब जानती थी। आज रात दोनों लड़कों ने इस लड़की को अगवा करने का फैसला किया। वो लड़की के रास्ते में नाका डाल चुके थे। लड़की जब घर वापस लौटी तो लड़के लड़की पर झपट पड़े। लागर लड़की ने अपनी ताकत से ज़्यादा मुज़ाहमत की, मगर अगवा हो चुकी थी। दोनों लड़कों ने लड़की को अगवा करके खुफिया मकाम पर मुंतकिल किया। लड़की अपनी कुदरत को दुआएं दे रही थी, रब से इस इम्तिहान से निकलने की इल्तिजा कर रही थी कि यकदम एक मंसूबा जहन में आया। लड़की ने उसे आजमाने का फ़ैसला किया। लड़की कहने लगी, देखो तुम दोनों दो हो, मैं एक गरीब लाचार लड़की हूँ। मेरी माजूर माँ पर इस वक्त क़यामत गुज़र रही है, लिहाजा मैं तुम दोनों में से एक से शादी कर लेती हूँ। मुझे छत भी मिलेगी और सहारा भी। आप दोनों में से कौन, ये फ़ैसला आप कर लें। लड़की की बात दोनों को अच्छी लगी और दिल ही दिल में एक दूसरे को खुद बेहतर महसूस करने लगे। कुछ देर बाद मामला तू मैं पर आने के बाद डंडों पर पहुंच चुकी थी। दोनों एक दूसरे पर खूब लाठियां बरसा चुके थे और टूट टूट कर गिर गए थे। लड़की उठी और दोनों की खूब मज़े लेकर धुलाई की। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। लड़की ने बाय बाय कहा और चल दिए। नतीजा, हालात का मुकाबला करना सीखो। हालात ही आपको बहादुर बनाती है।